नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना ला दिया है और जिसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अंदर से हिला करके रख दिया है। दोस्तों एक ऐसा आंदोलन जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था और अब वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलने जा रहा है और इस बार इसका अगला पड़ाव है महाराष्ट्र। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी अब महाराष्ट्र की धरती पर उतरने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। ये नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन रुकिए, मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 दिनों के अंदर अपना इस्तीफा नहीं दिया तो वो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, एक देशव्यापी आंदोलन। और दोस्तों अब उस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र से। अभिजीत दीपके जी ने अब यह साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो 11 जून को महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं और वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे और जोरदार तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों कि क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का अगर महाराष्ट्र में भी वैसे ही जोरदार प्रदर्शन हो गया जैसे दिल्ली में हुआ था। क्योंकि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था वो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। कॉकरोच जनता पार्टी का वो प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा था। बहुत कोशिशें की गई थी उन्हें भड़काने की, उन्हें बदनाम करने की, उन पर तरह तरह के आरोप लगाने की, लेकिन वो प्रदर्शन अंततः बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ। और अगर महाराष्ट्र में भी वैसा ही प्रदर्शन हो जाता है तो भाजपा सरकार का क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ है, न सरकार ने उन्हें हटाया है, ना उन्होंने खुद कुर्सी छोड़ी है। तो अब क्या होने वाला है? क्योंकि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। ना तो ये निगलने बन रहा है इसको, ना उगलने में बन रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं असली मुद्दा क्या है। इस आंदोलन का असली मुद्दा क्या है? तो भाई असली मुद्दा है पेपर लीक का। असली मुद्दा है इस देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का। इस देश का युवा अब इस बात पर अड़ चुका है कि जिस मंत्री से शिक्षा संभाली नहीं जा रही है, जिस मंत्री के कार्यकाल में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, वो मंत्री आखिर कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हैं? क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? क्या इस देश में और कोई काबिल इंसान नहीं है जो शिक्षा मंत्रालय को संभाल सके? और अगर भाजपा सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं हटाती है तो फिर देश का युवा सड़कों पर उतरेगा और कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करेगी। अब आपकी स्क्रीन पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज ही यह पोस्ट किया गया है कि 11 जून को शाम 4 बजे सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में यह बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अभिजीत दीपके जी ने जंतर मंतर पर बैठने के बाद कहा था कि वो धर्मेंद्र प्रधान जी को 7 दिन का समय देते हैं और अगर 7 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। पुणे से इसका पहला ऐलान हो चुका है, पहली तारीख की घोषणा हो चुकी है कि पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में 11 तारीख को यह बड़ा आंदोलन होगा। और सोशल मीडिया पर लिखा भी गया है कि कॉकरोच महाराष्ट्र की एजुकेशनल कैपिटल पुणे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। और सवाल भी पूछा गया है कि पुणे के कितने कॉकरोचेस इस आंदोलन में जुड़ेंगे। अब दोस्तों एक बात समझिए कि पहले लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई जंतर मंतर पर आएगा ही नहीं, नौजवान डरेंगे, माँ बाप उन्हें जाने नहीं देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जंतर मंतर को जितना भरा जा सकता था कॉकरोच ने उसे उतना ही भर दिया है। हजारों की संख्या में लोग आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। और इस सफल प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में सबका आना संभव नहीं है, हर कोई काम धंधा छोड़ करके अलग अलग राज्यों से दिल्ली नहीं आ सकता है, तो अब हम क्या करेंगे?
अब हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। और दोस्तों, ये एक नए तरीके का चलन है, ये इस देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमेशा से देखा गया है कि लोग इकट्ठा होते हैं तो किस लिए इकट्ठा होते हैं? मंदिर बचाने के लिए इकट्ठा होते हैं, मस्जिद बचाने के लिए इकट्ठा होते हैं, टीका टोपी के मुद्दे पर, शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे पर, या फिर किसी नेता की रैली में जाने के लिए। नेता की रैलियों में भी जब लोग जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? खाने के पैकेट, गाड़ी का इंतजाम, कुछ पैसे, और तब जाकर के लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर एक बिल्कुल नई तस्वीर देखने को मिल रही है दोस्तों। भारत का युवा पहली बार अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की बेहतरी के लिए सड़कों पर उतर रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये युवा सीधे उस व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहा है जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, जिसके साथ में इस देश की शिक्षा की कमान, जिसकी मोरल जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर मुझसे ये काम संभल नहीं रहा तो मैं खुद अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें कुर्सी से उतारने की मांग की जा रही है। और ये एक सीधा संदेश है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेंगे तो फिर प्रदर्शन और बड़े होंगे, और एक से एक बढ़ करके होंगे। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके जी के बयान की। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो कॉकरोच को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का जो प्रदर्शन था वो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन and you all must be proud of it. And now coming to the announcement, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारे सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब, पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, सो प्लीज रिजाइन। दोस्तों, अभिजीत दीपके जी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अलग अलग शहरों में जाएंगे और तमाम युवा मिलकर के प्रदर्शन करेंगे। और एक बात उन्होंने ये भी बहुत साफ कर दी है कि अगर इसके बाद भी इस्तीफा नहीं आता है तो वो वापस दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली में तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई प्रदर्शन करने से क्या होगा? 5 घंटे प्रदर्शन कर लिया तो क्या हो गया? पुणे में करोगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में करोगे तो क्या हो जाएगा? और जगहों पर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या इन प्रदर्शनों से सरकार गिर जाएगी? क्या मंत्री इस्तीफा दे देगा? लेकिन दोस्तों, एक बात समझिए कि कॉकरोच की जो आगे की टाइमलाइन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अगर शहर शहर में प्रदर्शन होने लगे और फिर भी सरकार नहीं सुनती तो फिर वो लोग दिल्ली में डेरा डाल देंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, और सरकार की नाक में दम करके रख देंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो अभिजीत दीपके जी ने पुणे वाले प्रदर्शन को लेकर के कही। उन्होंने कहा कि चलो पुणे में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये पुणे का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, कोई गाली गलौज नहीं होगा, और सिर्फ अपनी मांग रखेंगे। और इसका टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, 4 बजे शाम 4 बजे महाराष्ट्र के पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन होगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है दोस्तों कि अभिजीत दीपके जी ने अलग अलग शहरों में जाकर के प्रदर्शन करने का फैसला क्यों किया? तो इसका जवाब बहुत समझदारी भरा है। उनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, और जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था तो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भाई 22 मिलियन फॉलोअर्स कहाँ गए, सब क्यों नहीं आए? अरे भाई, वो 22 मिलियन फॉलोअर्स कोई सिर्फ दिल्ली के तो नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दूर दूर के शहरों में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो वो सब दिल्ली कैसे आ सकते थे? और शायद यही कारण है कि अभिजीत दीपके जी ने ये बहुत समझदारी भरा फैसला लिया कि अब वो खुद अलग अलग शहरों में जाएंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, ताकि हर
शहर का युवा, हर शहर के कॉकरोच मिलकर के इस आंदोलन का हिस्सा बन सके और कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर सके। अब एक बात बहुत दिलचस्प है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, क्या उसके भी प्रदर्शनों में दुनिया भर से लोग पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और अगर पहुंचते भी हैं तो कैसे पहुंचते हैं? हम सब जानते हैं, हमने तमाम रिपोर्ट्स में देखा है कि नेताओं की रैलियों में जाने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। खाने के पैकेट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है, ट्रेनों में टिकट दिए जाते हैं, तब जाकर के लोग रैलियों में पहुंचते हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि भैया हम ना तो आपको गाड़ी देंगे, ना खाना देंगे, ना पानी देंगे, अपने घर से खाना पीना खा करके आना, अपना खर्चा खुद उठाना है। तो ये बिल्कुल साफ है कि इनके पास किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं है, इनके पास कोई बड़ा बजट नहीं है, इनके पास तो दिल्ली के प्रदर्शन में एक टेंट तक नहीं था, पीने के पानी के लिए एक टैंकर तक नहीं था, फिर भी लोग हजारों की संख्या में आए और ये एक ऐतिहासिक मोमेंट बन गया। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है कि इस देश के हर इंसान को क्रांति चाहिए, बदलाव चाहिए, सही दिशा में बदलाव चाहिए। लेकिन कोई भी क्रांति अपने घर से शुरू नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि क्रांति हो, लेकिन क्रांति का बीज दूसरे के घर में बोया जाए। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि इस देश का युवा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद खड़ा हो रहा है, उठकर खड़ा हो रहा है। जिस देश के युवा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ रील्स बनाने में लगा है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में लगा है, टिकटॉक में लगा है, यूट्यूब शॉर्ट्स में लगा है, और सरकार की तरफ से भी ये बात प्रमोट की जाती है कि भाई खूब रील्स बनाओ, रील्स से पैसा कमाओ। अरे भाई, सस्ता डाटा सरकार ने इसलिए तो दिया है कि लोग रील्स देखते रहें, राजनीति की बातों को भूल जाएं, अपने हक की बातों को भूल जाएं। लेकिन अगर युवा को सस्ता डाटा मिल रहा है तो वो सिर्फ रील्स ही नहीं देखेगा, वो उस डाटा से पढ़ाई भी करेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा, वो पुलिस वाला भी बनेगा, वो आईएएस आईपीएस भी बनेगा और कई दूसरे काम भी करेगा। वो सिर्फ रील्स बना करके नाचता नहीं रहेगा। तो अब जब इस देश का युवा अपनी बातों को कहने लगा है, आगे आने लगा है, रील्स बनाने के बजाय सड़कों पर निकलने लगा है, तो यह भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इस पूरे मामले पर एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक का बयान भी सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मैं युवाओं से अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी को, कि तुम जो भी काम कर रहे हो सब कुछ संवैधानिक तरीके से करना। कॉकरोच जनता पार्टी को कि तुम जितने भी काम करना सब संवैधानिक करना, किसी के बहकावे पे मत आना, किसी के भड़काने पे मत आना। ये तुम्हारा देश है और बहुत आराम से तुम संवैधानिक ढंग से इस देश को बदल सकते हो। चुनाव, वोटिंग, हर घर में कॉकरोच है, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कॉकरोच ना हो। इसलिए अगर कोई ये कहेगा कि हम हिट मार देंगे तो वो गलतफहमी में है। हिट तो वो नहीं मार पाएगा, तो कॉकरोचों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन आप जो भी करना संविधान के तहत करना, जो प्रजातंत्र में किया जाता है उस तरह से करना। आप किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने में मत आना। अगर आप बहकावे और भड़कावे में आए और कोई भी गलती आपने कर दी तो आपका ये बहुत अच्छा आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बचपना मत करना, कुछ भी अराजकता वाला काम मत करना। चार काम कर सकते हो आप। पहला, आप प्रतीकात्मक करो अनशन। 100 लोग जंतर मंतर पर बैठो और बाकी लोग पूरे देश में। जब आप जंतर मंतर में बैठे हो तो बाकी युवा पूरे देश में अपने घरों के ऊपर खड़े होकर प्रतीकात्मक झंडे लगा सकते हैं। आप 100 लोग जंतर मंतर पर बैठो, उससे ज्यादा मत बैठो। जब सरकार को दिखाई पड़ेगा कि हर घर में झंडा लग रहा है तो उसको एहसास होगा कि भाई तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसे करो आप, 100 प्रमुख लोग आप जंतर मंतर पे बैठो, और जिस दिन आप जंतर मंतर पे बैठो तो पूरे देश में लोग अब कॉकरोच अपने घरों में झंडे लगाएं कि हमारी मांग पूरी करो। प्रजातंत्र में नंबर का ही तो खेल है। अभी किसी शहर के सारे घरों में कॉकरोच के झंडे लग जाएं, उस शहर का नेता घबरा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि दोस्तों, कि जब सरकारें बहरी हो जाती है तब क्या ऐसे प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से उनको कोई फर्क पड़ता है? जिस देश में प्रदर्शन करने के लिए ही बड़ी मुश्किल से इजाजत मिलती है, जहां शिक्षक भर्ती के मामले में हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें पीटा जाता है, रेलवे की भर्ती के लिए लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लखनऊ का इको गार्डन
तो जैसे एक खुली जेल बन गया है जहां सिर्फ अपनी आवाज उठाने वालों को इकट्ठा कर दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब युवा घरों की छतों पर खड़े होकर के झंडे लगाएंगे तो क्या ये बहरी सरकार सुन पाएगी? क्या उनके कानों में आवाज पहुंच पाएगी? क्या उनका कलेजा कांपेगा ये सोचकर कि लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला आंदोलन था जो दिल्ली में हुआ था, उसने ये साबित कर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भी प्रदर्शन किया जा सकता है और सिस्टम से सवाल पूछा जा सकता है। और अब दूसरा प्रदर्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत बड़ी खबर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र वाला प्रदर्शन भी उतना ही सफल होगा जितना दिल्ली वाला प्रदर्शन हुआ था, या फिर ये पहली बार वाला उत्साह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, या फिर महाराष्ट्र में दिल्ली से भी ज्यादा भीड़ जुटेगी? ये सब आने वाला 11 जून को पता चलेगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन कामयाब होगा? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि देश का युवा अब जाग चुका है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर हर एक भारतीय तक पहुंच सके। अगली खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।